मेरी मम्मी एक टीचर की नौकरी कर रही थी और मेरे पापा एक इंजीनियर थे। कुल मिला के इनकी तनख्वाह होगी करीब 4,000 रुपए महीने की। ज्यादा वीडियोज नहीं मिलेंगे उस समय के, क्योंकि कोई वीडियो कैमरा होता नहीं था। कुछ फोटोज जरूर हैं जैसे कि ये, लेकिन मैंने अपने पेरेंट्स का चेहरा ब्लर कर रखा है प्राइवेसी के लिए। बचपन में दोस्तों मुझे बहुत ट्रैवल करने को मिला। हालांकि मुझे कुछ भी याद नहीं उस समय का, क्योंकि मैं बिल्कुल ही छोटा दूध पीता बच्चा था। लेकिन आपको ऐसी कई फोटोज मिलेंगी श्रीनगर की बर्फ से लेकर जैसलमेर के रेगिस्तानों में। इसके पीछे कारण ये है कि मेरे नाना एक्चुअली में बीएसएफ में नौकरी करते थे। और आपको तो पता ही होगा, अगर आपका कोई परिवार का सदस्य आर्मी में है, पोस्टिंग जगह जगह पर होती रहती है टाइम टू टाइम, इंडिया की अलग अलग जगहों में। यही कारण था कि मेरे पेरेंट्स अक्सर जब भी मेरे नाना नानी से मिलने जाते थे तो उन्हें ये सारी अलग अलग जगहें घूमने को मिलती थी। ऑफ कोर्स इन पहले कुछ सालों के बारे में मुझे कुछ याद नहीं। मेरी जो अर्लीस्ट मेमोरीज है वो एक्चुअली में रोहतक की हैं। रोहतक की झील में खेलते हुए और दादा दादी के घर पर खेलते हुए। कुछ सालों बाद मेरे पेरेंट्स रोहतक से दिल्ली मूव कर जाते हैं बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए। मेरे पापा को बेटर जॉब ऑफर करी जाती है बेटर सैलरी पर। वो मुझे बताते हैं कि 2002-2003 के अराउंड उनकी सैलरी पहुंच गई थी करीब 17,000 रुपए महीना। साल 2003 में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है जिंदगी में, जब मेरे पापा को और भी बेटर नौकरी ऑफर करी जाती है मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में, और इसके चलते वो मलेशिया शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन मैं और मेरी मम्मी और मेरा भाई शिफ्ट नहीं होते, क्योंकि जो सैलरी ऑफर करी गई थी वो ज्यादा थी, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं थी कि अगर पूरा परिवार वहीं रहने लग गया तो रहने का खर्चा बढ़ जाएगा और वो ज्यादा पैसे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम दिल्ली में ही रहते हैं, लेकिन साल में एक बार मलेशिया का चक्कर लगाते हैं।